नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहली वीडियो होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है हमारी, वो दुनिया में सबसे ऊंची है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है इसके। दुनिया में जितने भी आपके पास कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो पर्वत है, वो हमारे हिमालय हैं। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की हाईएस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। उसके बाद ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन मतलब नवीनतम है, ये नवीनतम वलित पर्वत, नवीनतम वलित पर्वत। देखिए, कुछ पर्वत कैसे बनते हैं। मान लीजिए एक आपके पास ये टेक्टोनिक प्लेट है। ठीक है, जब इसके दोनों तरफ से एक संकुचन फोर्स लगेगा, जो एक कंप्रेशन फोर्स लगेगा, तो ये फोल्ड हो जाते हैं। तो ये इस तरह से कुछ फोल्ड हो जाते हैं, और जो इसका हाईएस्ट पीक होता है वो तो पर्वत हो जाता है। ठीक है, और जो इसका लोवेस्ट हो जाता है वो घाटियाँ हो जाती है। ठीक है, और ये पर्वत हो जाता है। अब ये आपके पास जब दोनों तरफ से कंप्रेशन फोर्स लगा तो ये फोल्ड हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इनको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद मूलतः ये अवसादी हैं। ठीक है, अवसादी मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास नदियाँ बहती हैं, तो नदियाँ पर्वतों को काटती हुई बहती हैं। ठीक है, तो जब पर्वतों को काटेंगी तो उसमें से कंकड़ पत्थर जो भी निकलेगा वो अपने साथ बहा के ले जाएंगे और किसी स्थान पर जाके उनको जमा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अवसाद कहलाते हैं, जिनको हम सेडिमेंट्स भी बोलते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं भारत की बात करूं तो देखिए, भारत ये हमारे पास इस तरह से यहाँ ये हमारे पास हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये आपके पास पूर्व है और ये आपके पास पश्चिम दिशा है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर अलाइन है ये। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो अलाइनमेंट है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसकी जलवायु विभाजक की बात करूं, देखिए यहाँ आपके पास अरब सागर है। ठीक है, और यहाँ से जो गर्म हवाएं यहाँ की तरफ चलती हैं, जो गर्म हवाएं, ठीक है, मान लो दक्षिण पश्चिम से जो गर्म हवाएं उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं, तो वहाँ हिमालय पर्वत से उधर चीन है, तो चीन में जाने से रोकता है पर्वत ये इन हवाओं को। और इनके पास जितना भी पानी होता है वो सारा यहीं इन्हीं क्षेत्रों में बरस जाता है। ठीक है, और ये हमारे इसीलिए मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कृषि अच्छी होती है। ठीक है, तो ये जलवायु विभाजक भी हैं। ठीक है, अब ये हिमालय पर्वत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लगभग 20 करोड़ साल पहले हमारा भारत, ठीक है, हमारे भारत की प्लेट गोंडवाना का हिस्सा थी। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि भारत की प्लेट गोंडवाना प्लेट की हिस्सा थी। ठीक है, उसके बाद जब ये यहाँ से उत्तर की तरफ चलना शुरू हुई तो तकरीबन 9 करोड़ साल पहले ये उत्तर की तरफ चलना शुरू हुई। ठीक है, और चलते चलते और ये लगभग 3 करोड़ साल पहले जाकर यूरेशिया की प्लेट से टकरा गई। ठीक है, तो ये 9 करोड़ साल पहले चलनी शुरू हुई थी उत्तर में, और चलते चलते ये 3 करोड़ साल पहले यूरेशिया से जाकर टकरा गई। तो भारतीय प्लेट का पहले ये हिस्सा टकराया, जो आज नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नंगा पर्वत के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद ये जो प्लेट थी ये घूमना शुरू हुई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमना शुरू हुई, और फिर इस तरह से घूमते घूमते ये आपके पास फिर ये हिस्सा यहाँ पे टकरा गया आगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे टकरा गया, और इस तरह से ये एक कर्व बन गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये कर्व बन गया। ठीक है, और ये आपके पास नमचा बरवा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले आपके पास जो पर्वत बने होंगे, इन दोनों के टकराने से ये ऊपर उठ गया हिस्सा और ये पर्वत बन गए। मान लीजिए 2 प्लेट है, आपस में आई और ये टकरा गई, और टकराने से ये एक चीज़ ऊपर उठ गई, और जो ये चीज़ ऊपर उठी है ये आपके पास पर्वत बन गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ का हिस्सा टकराया, ये नंगा पर्वत है, और बाद में ये हिस्सा घूम के यहाँ टकराया, ये नमचा बरवा पर्वत बन गया है इसमें। ठीक है,
अब देखिए नंगा पर्वत को नंगा पर्वत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, इसलिए इसे नंगा पर्वत कहा जाता है। तो चलिए ये तो बात हुई इसकी। अब इसको अगर मैं एक जूम करके देखूं तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नंगा पर्वत है, ठीक है। उसी तरह से ये आपके पास क्या है, ये नमचा बरवा है, नमचा बरवा, ठीक है। अब देखिए हिमालय पर्वत केवल एक ही लाइन नहीं है आपके पास, ठीक है। ये जो श्रृंखला है हिमालय पर्वत की, ये कई सारी श्रृंखला है। सबसे पहले इस तरह से ये है, ठीक है, फिर यहाँ से ये 3-4 श्रृंखला है पर्वत की, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास पश्चिमी दिशा में बहुत चौड़ी है, ठीक है, और ये पूर्वी दिशा में जाकर तीनों जाकर आपस में मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये जो आपके पास तीव्र मोड़ है, ठीक है, ये तीव्र मोड़ जो आपके पास है ये एक शार्प बैंड है, ठीक है। इसको हम सिंटेक्शियल बैंड बोलते हैं, सिंटेक्शियल बैंड, ठीक है। ये सिंटेक्शियल बैंड है अब हमारे पास। और ये जो आपके पास श्रृंखला है ये आपके पास सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला है। इसी तरह से ये जो आपके पास पर्वत श्रृंखला है ये आपके पास आराकान पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो सुलेमान आपके पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद है, और इसी तरह से ये आराकान जो है म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे मौजूद है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो आपके पास 3-4 ये श्रृंखलाएं हैं, इनका नाम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास बने हैं ये इसका नाम है टेथियन हिमालय, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, टेथियन हिमालय। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसको टेथियन हिमालय क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है हिमाद्री, हिमाद्री की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये सेकंड वाली है। और ये जो थर्ड वाली है ये आपके पास है हिमाचल की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसी तरह से ये जो लास्ट वाली है ये आपके पास है शिवालिक की पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इन सब के नाम हैं, इन सब को आगामी वीडियोस में हम डिटेल में देखेंगे भी, ठीक है। अब देखिए जो इसके और इसके बीच में गैप है ये लगभग आपके पास कितना गैप है, 2400 किलोमीटर का गैप है ये, ठीक है। और ये आपके पास एक चापाकार आकृति बन रही है। ये क्यों बन रही है, क्योंकि पहले ये यहाँ से टकरा गया और फिर घूम के यहाँ से टकरा गया, और बीच में आपके पास ये चापाकार आकृति इसीलिए बन चुकी है। जब भारत यहाँ से चला था तो यहाँ से जब ये 0 डिग्री पर आया था, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, इसको हमने कुछ अक्षांशों में बांटा है। ये हमारे पास अक्षांशीय रेखाएं हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। उसी तरह से ये आपके पास 30 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये 90 डिग्री की। उसी तरह से ये आपके पास उत्तरी गोलार्ध है और ये आपके पास दक्षिणी गोलार्ध है। अगर पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटा जाए तो ये उत्तर का हिस्सा हो जाता है और ये दक्षिण का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 30 डिग्री की अक्षांश, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए जब भारत की प्लेट उत्तर की तरफ चली तो ये 0 डिग्री अक्षांश को पार करते हुए गई, तो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपके पास क्या है, एक हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके पास हॉटस्पॉट था, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या होता है, इसका सबसे पहले नाम मैं बता देता हूँ, रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट वो जगह होती है, वो ज्वालामुखी होता है जहाँ से लावा रेगुलर निकलता रहता है, ठीक है। रेगुलर ज्वाला जो लावा होता है वो रेगुलर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब जब ये रेगुलर बाहर निकल रहा है तो भारत की प्लेट इसके ऊपर से गई है और इसके ऊपर से गई है तो ये लावा यहाँ पे फैल गया, ठीक है। भारत की प्लेट पे ये लावा फैल गया, ठीक है। जब इसके ऊपर से निकली, और इसके ऊपर से कब निकली है, लगभग 7 से 5.5 करोड़ साल पहले, ठीक है। ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर थी, ठीक है। 9 करोड़ साल पहले ये चलना शुरू हुई और 7 से 5.5 करोड़ साल पहले तक ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर थी, और उसी दौरान इसके ऊपर ये लावा फैल गया, जिसे आज हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। डेक्कन ट्रैप क्या होता है, दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, वो इसी से बना है, ठीक है। उसके बाद ये 3 करोड़ साल पहले यहाँ पे जाके टकरा गई। अगर इस घटना का साइड व्यू देखा जाए तो साइड व्यू देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, यूरेशिया की प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है ये, ठीक है।
इसके बाद इसके बीच में कुछ नहीं है और ये आपके पास जो है भारत की प्लेट है, ठीक है, ये आपके पास भारत की प्लेट है और बीच में आपके पास एक महासागर था, बीच में महासागर था जिसे हम टैथियन सी के नाम से जानते हैं, ठीक है, टैथियन सागर। अब जब ये प्लेट दोनों पास में आएंगी, ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ नदियाँ वगैरह बह रही होंगी तो इसमें सेडिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ अवसाद थे, कंकड़ पत्थर जो भी आपके पास, ये अवसाद नीचे बैठे होंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये प्लेट पास आई, देखिए जी, जैसे जैसे ये प्लेट पास आती गई तो क्या हुआ, ये सिकुड़ता चला गया, जो इसका टैथियन सागर था ये आपके पास सिकुड़ता चला गया, ठीक है। और इसमें जो आपके पास अवसाद थे वो भी ऊपर उठते चले गए, ठीक है। तो ये आपके पास भारत की प्लेट और ये आपके पास यूरेशिया की प्लेट, उसी तरह से ये आके आपस में टकरा गई, ठीक है, ये आपस में आके टकरा गई भारत और यूरेशिया की प्लेट। अब आपस में टकरा गई हैं तो अब इसके बीच में जो अवसाद थे वो ऊपर उठ गए, ठीक है, और वो ऊपर उठ गए और उन्होंने क्या बना लिया, पर्वतों को जन्म दे दिया, ठीक है, क्या बना दिया उन्होंने, पर्वत बना दिए। अब जब ये आपके पास इस तरह की पर्वत श्रृंखला बन गई है तो ये टैथियन सागर के सेडिमेंट से बनी थी, इसलिए इनको टैथियन हिमालय बोला गया, टैथियन हिमालय, इसलिए इनको टैथियन हिमालय बोला गया, ठीक है। तो ये आपके पास कौन से हैं, अवसादी हैं ये, ठीक है, ये आपके पास अवसादी हिमालय हैं ये। और ये दोनों प्लेट पास क्यों आ रही है, क्योंकि पृथ्वी है ये और पृथ्वी के नीचे आपके पास रेगुलर क्या हो रहा है, मैग्मा जो है आपके पास लावा सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, रेगुलर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर ये रेगुलर सर्कुलेट करेगा तो ये आपके पास दोनों पास में आ जाएंगे, ठीक है। अब भी ये सर्कुलेट कर रहा है, रेगुलर सर्कुलेट कर रहा है, इसीलिए ये अब भी पास में आती जा रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।